हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा प्रीतम पे। आज हम लोग 12th क्लास के हिंदी के वीवीआई क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मैं 10 प्रश्नों को आज एक सीरीज बना करके लाया हूं। यदि आप इन सभी प्रश्नों को बनाने में सक्षम नहीं है या फिर बनाने में परेशानी हो रही है तो प्रश्न की संख्या को कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। तो आज पहला प्रश्न है कि दूसरे पद में तुलसी ने दीनता एवं दरिद्रता दोनों शब्दों का प्रयोग क्यों किया है। ये मतलब कविता वाले खंड से प्रश्न लिया गया है, जिसमें तुलसीदास के पद से यह प्रश्न है कि तुलसी ने दूसरे पद में मतलब दूसरे खंड में तुलसी के जो पद हैं वो पद 1 हैं और 2 वाले। तो दूसरे खंड से जो है यह प्रश्न लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि इन्होंने दीनता और दरिद्रता दोनों शब्दों का प्रयोग किया है, जबकि इस दोनों का लगभग अर्थ एक ही जैसा होता है। फिर भी इन दोनों शब्दों का प्रयोग एक ही पंक्ति में इन्होंने क्यों किया है। प्रश्न यह है एक। दूसरे प्रश्न में गांव का घर कविता का केंद्रीय भाव लिखना है। बताना है कि गांव के घर कविता में क्या समझाया गया है, उसका क्या प्रत्युत्तर होना चाहिए, उसके हिसाब से इसका आंसर लिखना है। उसके बाद है छत्रसाल की तलवार कैसी थी, मतलब छत्रसाल के तलवार की विशेषता को बताना है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है अधिनायक कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। मतलब यह एक कविता है, अधिनायक आपने पढ़ा ही होगा, यदि नहीं पढ़े हैं तो बताएं, मैं उनको क्लियर करवा दूंगा। तो अधिनायक कविता है और इसका केंद्रीय भाव मतलब एक संक्षिप्त टिप्पणी देना है कि इस पर क्या आपका विचार है या फिर लेखक के क्या विचार हैं जो कविता में प्रस्तुत किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालती के घर का वातावरण कैसा था। मतलब उसके घर पर जब लेखक पहुंचे थे, जो उनके भाई थे, तो जिस समय पहुंचे थे उस समय उनके घर में उन्होंने क्या देखा, उस वातावरण को उन्होंने कैसे प्रस्तुत किया है पाठ के आधार पर, उसका यहाँ क्लियर करना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि तिरिच क्या है और कहानी में यह किसका प्रतीक है। मतलब तिरिच कहानी अगर पढ़े होंगे तो मालूम ही होगा कि तिरिच क्या है और यह क्या दर्शाता है, तिरिच क्या चीज प्रस्तुत करता है, तिरिच के माध्यम से लेखक क्या बताना चाहते हैं किन चीजों को। नेक्स्ट है उषा का जादू कैसा है। मतलब उषा तो समझते ही होंगे, सूर्योदय से ठीक पहले का समय होता है, और उस समय कैसा जादू है और क्या देखने को मिलता है आकाश में, उन चीजों को यहाँ बताना है। याद रहे कि ये 2 मार्क्स वाले प्रश्न हैं, तो शब्दों के सीमा का भी ध्यान बहुत अच्छे से रखना है। बहुत ज्यादा शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, अन्यथा वो जो है उपयोगी नहीं रहता है आंसर। आगे लोहा क्या है, इसकी खोज क्यों की जा रही है। ये भी एक कविता वाले सेक्शन से क्वेश्चन है, जिसमें बताना है कि लोहा क्या है और इसकी खोज क्यों की जा रही है। लेखक के द्वारा उनकी जो पोती है, उनकी जो बेटी है या उनका बेटा है, उनके द्वारा जो है लोहे का जो खोज करवाया गया है वो क्यों करवाया जा रहा है, यहाँ पे वो प्रश्न पूछा गया है। आगे है प्रगीत क्या है। यह सीधे प्रश्न एक चैप्टर से ही है, प्रगीत एक चैप्टर ही है, प्रगीत और समाज, वहां से लिया गया है। प्रगीत है क्या, उसके डेफिनेशन को सिर्फ लिख देना है। नेक्स्ट है पुत्र वियोग कविता का सारांश लिखिए। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई एक कविता है और इस कविता के बारे में आपको विस्तार से बताना है। यह प्रश्न लगभग 5 नंबर में पूछा जा सकता है। यदि 5 नंबर में पूछा जाए तो इसके कविता के पूरे भावार्थ को अच्छे से स्पष्ट करना है, और यदि 2 मार्क्स में पूछा जाए तो थोड़ा सा शॉर्ट करके इसको जो है सो लिखना है, ठीक है। तो ये 10 प्रश्न थे, इनको अच्छे से बनाएं। अगर कहीं परेशानी हो रही है तो कमेंट जरूर करें, मैं उनका आंसर क्लियर करवा दूंगा। और हिंदी में आपको अगर कहीं परेशानी हो रही है, किसी भी चैप्टर में दिक्कतें आ रही है, तो उस चैप्टर का नाम कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसको अच्छे से क्लियर करवाऊंगा। धन्यवाद।